चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। दरअसल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि जनता ने तीसरी बार हमको चुना है, यानी कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने चुना, एनडीए गठबंधन को जनता ने एक बार फिर से चुना है। देश की जनता हम पर भरोसा कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत किया है, हम परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मणिपुर की स्थिति को स्थिर करने में सरकार लगी हुई है। मणिपुर में 11,000 एफआईआर दर्ज की गई है, 500 से ज्यादा गिरफ्तारी की गई है। गृह मंत्री खुद मणिपुर में काफी दिन रहे। मणिपुर में लगातार घटनाएं कम हो रही हैं, कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मणिपुर में शांति लाने के प्रयास जारी हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं। उनको 200-500 साल की बातें करने का तो हक है, लेकिन इमरजेंसी की बात निकली तो वो तो बहुत पुराना हो गया। तो आपके पाप पुराने हो जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं क्या? आदरणीय सभापति जी, इस हाउस में कोशिश की गई संविधान की बात करना, लेकिन इमरजेंसी को कभी भी आने नहीं देना, ये चर्चा करने का अनुभव है। लेकिन ये देश, इनके साथ जो लोग बैठे हैं उसमें भी बहुत लोग हैं जो इमरजेंसी के भुक्तभोगी रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होगी कि आज उनके साथ उन्होंने बैठना पसंद किया है। मतलब अवसरवादिता का ये दूसरा नाम है। संविधान के प्रति समर्पण का भाव होता तो ऐसा नहीं करते। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, लोकतंत्र संविधान के साथ साथ ये बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। अनेक लोगों को टॉर्चर किया गया था, अनेक लोग जेल में मृत्यु को शरण हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति इतनी खराब हुई कि बाहर आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए। ये हाल उन्होंने कर दिया था। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने किसानी को एक व्यापक स्वरूप में देखा है और उस व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का हमने लाभ मुहैया कराया है। और इसके हमारे किसानों का खेती के काम को, उसके विस्तार को भी मजबूती दी है। उस दिशा में भी हमने काम किया। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल पीटे गए और एक बढ़ चढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने का
भरसक प्रयास